हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ए एजुकेशंस। सो आपने पिछली वीडियो में हमने आपको बताए थे 20 बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके हिंदी के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में 2025 24 फरवरी को जो आपका हिंदी का एग्ज़ाम है उसमें आपके जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है उसमें जो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं वो हमने पहली वीडियो में आपको बताए थे। तो अब ये दूसरी वीडियो में हम आपको खंड बा का बताने जा रहे हैं। जो खंड बा है हमारा वर्णनात्मक प्रश्न, हम इसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और जो पहली वीडियो है अगर आपने उसे नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे भी आप जाकर देख लीजिएगा। उसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। सो हम यहाँ पे 21 क्वेश्चन नंबर 21 से यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो लेट्स बिगिन। जो हमारा 21 है, क्वेश्चन नंबर 21, उसके में लिखा है कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, ये देखिए ये आपको गद्यांश दिख रहा है, ये आपको अच्छे से रीड कर लेना है। उसके बाद उसके नीचे आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। पहला होगा उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, दूसरा गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, और तीसरा ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरे की निंदा क्यों करता है। तो ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये आपके ये जो गद्यांश है उससे रिलेटेड आएगा कि मैं आपको अथवा भी दिया जाएगा कि आपको दूसरा ऑप्शन भी दिया। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा है ये, दूसरा है हमारा ये गद्यांश है, ये इतना बड़ा है। इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या, कुसंग की तुलना किससे की गई है। ये तीनों क्वेश्चन आपको आएंगे बोर्ड में आपके। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऊपर था गद्यांश हमारा और नीचे है पद्यांश। गद्यांश और पद्यांश आप तो जानते ही होंगे। इसमें का में है चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, आपके ही चैप्टर का है। जो वो है इसमें पुष्प की अभिलाषा चैप्टर का नेम है। यहाँ पे आपका 3 क्वेश्चन यहाँ पे भी आपको दिए जाएंगे। पहला उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, दूसरा पद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या, पुष्प बनमाली के समक्ष अपनी कौन सी इच्छा मतलब कि चाह प्रकट करता है। तो ये आपको ये दिए जाएंगे। इसमें भी आपको 2 दिए जाएंगे, 2 ऑप्शन दिए जाएंगे इसमें भी आपको कि अथवा लगा के। ये देखिए ये अथवा लगा हुआ है। अब इसमें दूसरा खा है, उधो जाहूँ तुम ही हम जाने, ये है आपका पद शीर्षक पाठ से आपका ये लिया गया है सूरदास जी का। आप अपने बुक में चेक कर लीजिएगा, ये सूरदास जी के चैप्टर का है। इसमें भी आपको 3 क्वेश्चंस दिए। पहला उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ, दूसरा पद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या, तीसरा ब्रज नारिनी सौ जोग कहत हव बात कहत न लजाने से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। तो अब हम अपना नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, नीचे दिए गए गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये देखिए आपको ये संस्कृत में दिया जाएगा, इसका आपका हिंदी में अनुवाद करना है, इसका हिंदी में अनुवाद करना है आपको। इसमें भी 2 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे अथवा लगाकर, और दूसरा ये है आपका, ये दोनों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 24, नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब इसमें कह रहा है कि जो नीचे ये जो 2 आपको दिए गए हैं का और खा, तो इसमें से आपको संस्कृत का पद्यांश है ये, इसका पद्यांश की व्याख्या करनी है, संदर्भ लिखना है। संदर्भ तो ये दोनों हैं, आपको ये दोनों आएंगे एग्जाम में आपके। अब क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ये 2 प्रश्न आपको हैं का और खा। मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण, और दूसरा है मुक्तिदूत खंड काव्य के द्वितीय सर्ग का सारांश। और खा में आपको दिया जाएगा कि खा में ज्योति जवाहर खंड काव्य के कथा वस्तु का संक्षेप में लिखिए, और ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इन दोनों में से आप कोई एक कर लीजिएगा, या तो मुक्तिदूत खंड काव्य का आधार का महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण, और मुक्ति खंड काव्य का मुक्तिदूत खंड का द्वितीय सर्ग का सारांश, या तो खा वाला जो आपको आए वो आप इसमें से कर लीजिएगा। 26 क्वेश्चन नंबर 26 है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो ये 4 लेखक हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और रामधारी सिंह दिनकर। इन चारों में से कि आपको किसी एक का
जीवन परिचय और इसकी किसी एक की रचना लिखनी है। नंबर 27 हमारा, अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आप इसमें एक श्लोक लिख दिएगा जो आपके इस क्वेश्चन पेपर में श्लोक ना आया हो। आप अपनी बुक से कोई भी श्लोक लिख सकते हैं, हिंदी की जो आप बुक है उसमें से। क्वेश्चन नंबर 28 है, आपके विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं का अभाव है, इन्हें मंगाने का अनुरोध करते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। आपको इसमें पत्र लिखना है। और अथवा अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार विजेता मित्र को एक बधाई पत्र लिखिए। आपको इन दोनों में या तो आप पत्र लिख लीजिए या तो प्रधानाचार्य को पत्र लिख लीजिए, इन दोनों में से कोई एक आप कर लीजिएगा। अब हम आपको देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 29। इसमें कुछ संस्कृत के क्वेश्चन आंसर्स हैं, 4 दिए हुए हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको इसमें से 2 ही करने हैं। चंद्रशेखर का अस्ति वीरः केन पूज्यते। तीसरा है वाराणसी नगरी कस्याः नागा कुले स्थिता। चौथा है ज्ञानन कुत्र संभवत। इन चारों में से आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं याद। क्वेश्चन नंबर 30 है, आपको निबंध लिखना है। निबंध में निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा, मेरे सपनों का भारत, जल है तो कल है, और सांप्रदायिकता एक अभिशाप, जीवन में कंप्यूटर का महत्व। इन 5 में से आपको किसी एक में लिखना है, निबंध किसी एक पर लिखना है। ये था हमारा खंड बा का सारे प्रश्न हमने आपको बता दिए इसमें कि आपके जो वर्णात्मक प्रश्न हैं वो यही आने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। जो आपको 24 तारीख का पेपर है वो हिंदी का ही है, हमने आपको रेडी करवा दिया है। और हमारी जो पहली वीडियो थी जिसमें हमने 20 बहुविकल्पीय प्रश्न बताए थे, तो वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप जाकर देख लीजिएगा। और आपके जो क्वेश्चंस आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में वही मैंने क्वेश्चंस आपको बताए हैं। 100% आप इसकी तैयारी कर लेंगे तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटने वाला है। तो हम अब नेक्स्ट वीडियो हम दूसरे सब्जेक्ट की लाने वाले हैं। हमारे चैनल, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिल सके।